परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरा ब्यास में बाबा जी ने आज 30 मार्च को संगत के साथ बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल जवाब किए। जो संगत आज डेरे नहीं जा पाई वो घर बैठकर परिवार के साथ बाबा जी के आज के सवाल जवाब इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सुनिए जी। और आप सभी से विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे माता पिता मेरे भाई को प्यार करते हैं लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि आप बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हो या बेटों से। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटों का क्या है, बेटों ने तो पत्नियों की गोद में बैठ जाना है, बेटियों ने तो आगे जाकर राज करना है। बेटे तो डोल जाते हैं लेकिन बेटियां कभी नहीं डोलती। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप जयपुर आए लेकिन आपने मुझे सत्संग पर नहीं बुलाया। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तूने पहले ही बहुत सत्संग सुने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसने तो बहुत सारे सत्संग सुने हुए हैं, इसको इस बार नहीं बुलाते। ये कहकर बाबा जी हंस पड़ते हैं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर कभी गाड़ी चलाते समय अचानक कोई जानवर आगे आ जाए और वो गाड़ी के नीचे आकर मर जाए तो क्या इससे हमारे कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, कर्म तो जब हम सांस लेते हैं उससे भी बनते हैं। सांस के साथ हजारों जीवाणु हमारे अंदर जाते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि हमें जानबूझकर ऐसा नहीं करना है। अगर किसी जीव को गाड़ी के नीचे आने से हम बचा सकते हैं तो हमें कोशिश ज़रूर करनी है। फिर ये सवाल एक बीवी ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, रूहानियत के रास्ते पर चलना इंसान के बस की बात है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें इंसानी जामा दे दिया है, अब रास्ते की पहचान करना तो हमारा काम है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, इसको समझने के लिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। फिर एक बीवी ने कहा कि बाबा जी, नामदान लेने के बाद भी मैं पत्थर हुई पड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना और मालिक के भाने में रहना है। दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो जाते हो, मुझसे नाराज़ क्यों हो जाते हो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु एक शीशे की तरह होता है, जो हम करते हैं वही गुरु हमें दिखाता है। गुरु कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। फिर एक लड़के ने तो बाबा जी को यार ही कह दिया। लड़का कहने लगा, बाबा जी, मैं इस ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने जीवन दिया है तो कोई उसका कोई कारण है, इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभानी है। तो लड़के ने थोड़ा जोश में कहा, ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है यार। तो बाबा जी ने उसको बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, जिम्मेदारी तो हमारी ही है, इस जीवन को अपने असल मकसद तक जाने के लिए जीवन का सही से इस्तेमाल करना। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, हमारे सत्संग सेंटर में बहुत कम संगत है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू क्या हुआ, जिसको जो सही लगता है वो वही करता है। हमें कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना, जिसको जो रास्ता सही लगता है वो उसी रास्ते पर चलता है। फिर अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, लाइफ में हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए या फिर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो बाबा जी ने पूछा कि बेटा, हार्ड वर्क तो सुना है लेकिन ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो मेहनत करनी है, हमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना, मेहनत की कमाई खानी है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि तू डॉक्टर बन जा और कुछ और दोस्त कहते हैं कि तू इंजीनियर बन जा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तू बोर्ड पे सब कुछ लिखकर उस पर किसी चीज़ से निशाना लगा, जहाँ निशाना लग जाए वही बन जाना। तो ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किस्मत में है ही नहीं और हम फिर भी उस काम में मेहनत करते जाएं तो क्या फिर भी हमें मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा काम है मेहनत करना, आगे मालिक किसी को कभी नाराज़ नहीं करता, मालिक वो ज़रूर देगा जो हमारे लिए सही होता है।
फिर एक भाई ने बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मैं इस दुनिया में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, कुछ पुरानी यादें बहुत परेशान करती है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जो हो गया उसको पीछे छोड़ दे और आगे बढ़े। अगर हम पीछे को सोचते रहेंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सारी संगत आपके दर्शन अपने अंदर से करने की बजाय बाहर से क्यों करते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सवाल तो संगत से ही पूछो। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, जब आप कार पर कहीं आते या जाते हो तो संगत आपकी कार के पीछे पीछे क्यों भागने लगती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, लोग कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं और इसीलिए उन्हें खाने को पचाने के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो भागने लगते हैं। ये कहकर बाबा जी हंसने लगे और संगत भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है। तो साथ संगत जी, ये आज बाबा जी और संगत के बीच आज 30 मार्च को हुए सवाल जवाब थे। आपसे विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।